बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें, दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम कहें कि हनुमान नगर भी आता है और हनुमान नगर पूरी तरह बाढ़ से डूबा हुआ है। हनुमान नगर प्रखंड के कम से कम 12 पंचायत ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का पानी है और सभी लोग परेशान हैं। पिछली बार यहां से भोला यादव विधायक थे, लेकिन अब भोला यादव ना तो विधायक हैं और भोला यादव इस चुनाव में हायाघाट से लड़े थे, लेकिन फिर भी पूरी तरह रुचि लेकर के वो बहादुरपुर विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहां लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि वो किसी निजी कार से आए थे, लेकिन वो दरभंगा के कई बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने सीधा आरोप सरकार पर लगाया कि किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, न नाव की व्यवस्था है, न बाढ़ से निजात दिलाने का कोई व्यवस्था। उन्होंने सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि जनता त्राहिमाम कर रही है, बाढ़ में मर रही है और हर वर्ष की तरह यही होता है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव सह पूर्व विधायक भोला यादव ने बयान जारी कर कहा कि दरभंगा में बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। वे आज बहादुरपुर प्रखंड, हनुमान नगर प्रखंड एवं हायाघाट प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने जलवारा पंचायत, तारालाही पंचायत, गोरियारी पंचायत, दिलाही पंचायत, रुपौली पंचायत, पटोरी पंचायत, नरसरा पंचायत, न्याम छदौना पंचायत, बिलासपुर पूर्वी पंचायत एवं हायाघाट प्रखंड के दक्षिणी भाग के बाढ़ प्रभावित पंचायतों का दौरा किया। उन्हें कहा कि प्रभावित गांव के लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। उन शरणार्थियों के लिए न रोशनी की व्यवस्था है, न खाने पीने की समुचित व्यवस्था, न जानवरों के चारे की व्यवस्था। कहा जा सकता है कि ये लोग भगवान भरोसे बांध पर शरण लेकर अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहे हैं। जैसे पिछले दफा आया था उसी प्रकार का बाढ़ फिर आने वाला है। अभी तो थोड़ा कम है, लग रहा है कि उतना हो जाएगा और सरकार विफल है, कहीं पर किसी प्रकार का जनता को सुविधा नहीं दे रही है। उतना नहीं, इतना ही नहीं, जिनके घर में पानी घुस गया है उसको देखने के लिए भी एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं आया। मवेशी जिसका रोड पर आया है उसको अभी तक पॉलीथिन नहीं मिला जो छाया किया जाए, न उसको चारा का व्यवस्था किया गया। इसके साथ ही भोला यादव ने भरौल बांध, लहरिया से समस्तीपुर स्टेट हाईवे बांध, 5 फुटिया बांध, बिलासपुर रेलवे लाइन बांध पर विस्थापितों की सुधी। उन्होंने हनुमान नगर अंचलाधिकारी एवं हायाघाट अंचलाधिकारी से फोन पर बात कर पेयजल की व्यवस्था, रोशनी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था एवं पशुओं के चारे की समुचित व्यवस्था के साथ ही रात्रि में सुरक्षा की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। जिस तरह से अभी बाढ़ के हालात चारों तरफ होते जा रहा है, लग रहा है कि पिछले बार की बाढ़ की पुनरावृत्ति फिर हो जाएगी और सरकार को इस संदर्भ में जो व्यवस्था करनी चाहिए वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार यथावत स्थिति में है, जैसे लग रहा है जो घटना घट जाने के बाद तब कुछ निर्णय लेंगे। ये नहीं है जो कि सामने समस्या है तो उसका हम निदान निकालें। इस संदर्भ में सरकार की कोई पहल नहीं है, बल्कि जहाँ हम खड़े हैं ये दिलाही गांव है और यहाँ से प्रखंड मुख्यालय जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो गया। प्रखंड मुख्यालय तक जाने के लिए आदमी को नाव का सहारा ही लेना पड़ेगा, लेकिन उस संदर्भ में भी सरकार का कोई अभी तक पहल नहीं, इंतजाम नहीं है। ना कहीं पर जानवरों के चारा का समुचित व्यवस्था किया गया है, बल्कि लोग जो पानी में हैं उन लोगों के लिए चिकित्सीय सुविधा चाहिए, वो भी अभी तक मुहैया नहीं कराया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकार एकदम कुंभकर्णी नींद में है और इनको तब नींद खुलेगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जब लोग त्राहिमाम करने लगेंगे तब नींद खुलेगी और उसके बाद पता चलेगा जो लूट खसोट का बाजार चलेगा।